वर्तमान समय में कि भागवत जी के महात्म्य के अनुसार सप्ताह कथा का जो नियम है एक तो महात्म्य के अतिरिक्त है। महात्म्य का एक दिन अलग से होना चाहिए और फिर 7 दिन की कथा। कथा का समय क्या है? 9 से 12 कि 3 से 6 कि 4 से 7, ये सब हम लोगों का गढ़ा हुआ समय है। भागवत जी की पोथी में जो समय लिखा है उसमें लिखा है सूर्योदय से सूर्यास्त तक कथा होनी चाहिए। पंचांग में देख लो कितने बजे सूर्योदय हुआ। बोले फिर पंडित जी क्या करेंगे, बाल भोग राजभोग कब करेंगे? बोले वो सब कुछ नहीं। हाँ, संक्षिप्त अपना नित्य नियम कर लें ब्रह्म वेला में उठ करके और फिर उन्हें कथा कहनी। दिन में बिल्कुल विश्राम नहीं। बोले हाँ विश्राम है थोड़ी देर का। कितनी देर का? तो मध्याह्ने घटिका द्वयम, मध्याह्न में 2 घड़ी का विश्राम। 2 घड़ी का अर्थ होता है 48 मिनट का। 1 घटी माने 24 मिनट और 2 घटी माने 48 मिनट, माने 1 घंटा पूरा नहीं, 48 मिनट का बीच में विश्राम। तो उन 48 मिनटों में तान दुपट्टा पंडाल में ही सो जाएं? बोले नहीं, वो 48 मिनट इसलिए हैं कि उस मध्य के काल में मृदंग ताल ललित संकीर्तन होना चाहिए। 48 मिनट संकीर्तन के लिए हैं। और इस बीच में किसी का शरीर वृद्ध है, अशक्त है, लवशंका आदि का वेग है, वो उठ करके चला जाए। व्यास जी को भी कोई वेग है तो वो भी जा सकते हैं, पर वो भी काल कीर्तन का काल है। इस तरह से कथा होनी चाहिए। ये है पुरानी पद्धति श्रीमद् भागवत सप्ताह की। अब स्थिति ये आ गई कि पहले तो सूर्योदय से सूर्यास्त की कथा 2 टाइम की कथा हुई। प्राय पहले 9 से 12, 3 से 6 यही समय चलता था। फिर अब और प्रगति हुई, हम लोगों के पास समय की कमी पड़ गई तो अब 2 समय की कथा एक समय में हो गई। और एक समय की कथा में भी उत्सव, नाच गान, अतिथियों का सत्कार, उसी में कोई नेताजी कथनचित आ जाएं तो कथा बढ़ाना भी पड़ेगी, कथा घटानी भी पड़ेगी और वो नेताजी का भाषण होगा। हिमाचल प्रदेश में एक जगह कथा हो रही थी, हम कथा कह रहे थे, शहर का नाम नहीं लेंगे, नाम लेने से ठीक नहीं ना। वहाँ कथा हो रही थी, पुलिस के लोग जूता पहने हुए इतना बड़ा कुत्ता लेकर के यहीं आ गए, व्यासपीठ के पास आ गए। हम तो इतने मस्त हो के बोल रहे थे कि हमें होश ही नहीं था। वो ऐसे आँख मूंद के और बोल रहे थे, ऐसे ध्यानपूर्वक बोल रहे थे। और तब तक हमें लगा कि कोई खड़ा है। मैंने जो ये कुत्ता कैसे आ गया यहाँ पर? बिल्कुल यहाँ खड़ा कुत्ता। फिर ये क्या हुआ? जूता पहन के यहाँ खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं थोड़ी ही देर में, तो ये सुरक्षा का जायजा लेने के लिए पुलिस अधिकारी आए हैं। ये कुत्ता जो है सूंघ के बताएगा, यहाँ बम तो नहीं रखा है। वहीं सूंघ रहा महाराज, जहाँ व्यासपीठ में कुत्ता सूंघ रहा है। वो तो अच्छा हुआ टांग उठा के उसने अपना काम नहीं किया। ऐसा मन खराब हुआ हमारा। आयोजक एक संत जी ही थे। ऐसा मन खराब हुआ शर्मा जी क्या बताऊं, उत्साह ही खत्म हो गया कथा का। और वैसे तो कथा हमारी थोड़ी देर तक चलती है, लेकिन उस दिन ठीक समय से हमने वो कि बस 10 मिनट में आने वाले, हम प्रतीक्षा नहीं करते हैं। हम पहले ही कथा पूरी करके अपने निवास में चले गए। मुख्यमंत्री आते रहो, बैठे रहो, बोलते रहो, हमें कोई लेना देना नहीं। हम मुख्यमंत्री को थोड़ी कथा सुना रहे हैं,
जिज्ञासु श्रोताओं को कथा सुनाने को मुख्यमंत्री से क्या लेना देना, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी क्या लेना देना। कथा में तो सब आते हैं, जिज्ञासु बन के आते, कथा सुनने आते हैं, प्रेम से कथा सुनो और जाओ। एक गांव में कथा हो रही थी, एक मंत्री जी आए, वहाँ के लोगों ने कहा, गांव के भोले भाले लोग, महाराज रोड बनवा दो और यहाँ हैंड पंप लगवा दो। तो बोले आप कथा व्यासपीठ से कह देना कि हैंड पंप लगवा दें, उत्तर प्रदेश की बात है, और थोड़ा रोड की मरम्मत करा दें, रोड बनवा दें। हमने कहा देखो ऐसा है, 2 पैसा चंदा के लेना हो तो हमसे ले जाओ, कथा के पहले ही हमारे पास जो होगा हम दे देंगे। लेकिन हम इस आसन पर इसलिए नहीं बैठे हैं कि किसी मंत्री या किसी नेता के सामने हम ये कहें कि तुम पंप हैंड पंप लगवाओ या तुम रोड बनवाओ, इसके लिए हम बिल्कुल नहीं बैठे। हाँ, गाय की बात तो ऐसी है कि गाय की सेवा की प्रेरणा, गोरक्षा गो सेवा की प्रेरणा तो प्रत्येक मनुष्य को देनी चाहिए। उसमें अपना क्या स्वार्थ है, उसमें तो सारे सृष्टि के जीवों का परम हित है, परम कल्याण है। इसलिए गाय की बात इन बातों में सम्मिलित नहीं है। वो तो हम सबको कहते हैं, अपने आप को भी कहते हैं, आप सबको भी कहते हैं, और सबको हमारा यही आग्रह है, भाई यदि हम अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गोवंश को संरक्षित करने के लिए हम अब कमर कस लें, हमें कटिबद्ध हो जाना चाहिए। तो अब कथा धीरे धीरे 2 समय की 1 समय रहेगी, एक समय में भी ये स्थिति आ गई। तो भाई हमसे तो कथा होती नहीं है, हम जिस पद्धति से कथा कहते हैं उस पद्धति से आपको कथा सुननी है तो चातुर्मास्य का समय चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी। उसमें भी ठाकुर जी जितनी करवा देंगे उतनी। और वस्तुतः भागवत है क्या, जितना भी विषय आप श्रद्धापूर्वक सुन लेंगे उतने से ही काम बन जाएगा, उतने से ही काम बन जाएगा। और सभी प्रसंग समय से भी पूरे किए जा सकते हैं। ऐसी भी कथा कही है 7 दिन में पूरी कथा, कोई नहीं कह सकता अमुक विषय छूट गया। गीता प्रेस के संपादक खेमका जी थे, प्रयाग में कथा हुई थी, खेमका जी ही यजमान थे। तो 8 घंटे 9 घंटे रोज कथा होती थी, 9 घंटे। तुम थे उस कथा में? नहीं थे। हैं? संगीत नहीं था उसमें, हाँ संगीत नहीं था कथा में। और 9 घंटे कथा रोज होती थी, एक दिन 10 घंटे कथा हुई। और सब आश्चर्यचकित हो गए कि अरे कथा में कोई अध्याय कोई प्रसंग छूटा नहीं, आद्योपांत कथा। भगवान की कथा तो कथा है भैया। इसलिए अब सावधान होकर के सुने, 7 दिन की कथा का पुण्य थोड़ी ही देर में प्राप्त हो जाएगा।